नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं। इस क्रम में हम लोग 19 टेस्ट देख चुके हैं। आज का ये टेस्ट 20 नंबर का टेस्ट है और 19 टेस्ट इससे पहले हो चुका है। अगर अभी तक आप उन सारे टेस्टों को नहीं देखें हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर ज़रूर देखें और इस टेस्ट को शुरू से अंत तक दें, क्योंकि इसमें सिर्फ जीके है। जीके का टेस्ट हम लोग लगा रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो इसीलिए आपको टेस्ट पूरा देना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोगों को मिल सके। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, क्योंकि यूट्यूब जो है कभी कभी नोटिफिकेशन, ज़्यादातर नोटिफिकेशन नहीं दे पाता है। इसीलिए आप टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप इस चैनल से कंटिन्यू बने रहें। इस टेस्ट के बाद हम लोग करोड़ पब्लिकेशन के बुक से शुरू करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था। इसलिए एग्ज़ाम तक आपको प्रत्येक दिन एक एक टेस्ट मिलता रहेगा, तो इसीलिए आप हमारे टेस्ट देने के लिए इस चैनल से कंटिन्यू बने रहें। तो चलिए अब हम लोग आज के इस टेस्ट को, 20 नंबर टेस्ट को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग 20 नंबर टेस्ट का 20 नंबर टेस्ट का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 20 नंबर टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर जो है इसका जनक किसे कहा जाता है? तो ये चार्ल्स बेबेज को। कैसे? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो आपको 2 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कंप्यूटर की खोज जो है सर्वप्रथम आपको 1946 में किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा। अब प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से आंसर हो जाएगा सी नंबर, चार्ल्स बेबेज। चलिए आगे है। आगे कहता है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये आपको आशापूर्णा देवी थी। कौन? आशापूर्णा देवी थी। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा आशापूर्णा देवी। ये जो है आपको आशापूर्णा देवी को यह 1976 में, कब? 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और ये जो है इसकी शुरुआत जो है आपको साहित्य के क्षेत्र में 1965 में किया गया। कब? 1965 में इसकी शुरुआत किया गया। देखिए, शुरुआत 1965 में किया गया है और आशापूर्णा देवी को 1976 में मिला है। ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे का नारा क्या है? नारा जो दिया गया है, 2 बूंद जिंदगी की, ये किस कार्यक्रम से संबंधित है? ये जो है आपको पल्स पोलियो से संबंधित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा पल्स पोलियो से। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, सार्क क्या है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय आपको काठमांडू है। कहाँ? काठमांडू में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, भारत में फेडरेशन कप का था। भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से था? तो किस खेल के साथ है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल, इन सभी से संबंधित है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है, नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल जो है इसकी मुद्रा क्या है? नेपाल की मुद्रा आपको रुपया है। क्या है? रुपया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा रुपया। आगे कहता है, सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश दुनिया का कौन सा है? तो ये चीन हो जाएगा, सॉरी रूस हो जाएगा। क्या होगा? रूस हो जाएगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा रूस। दूसरे स्थान पर चीन है। क्या है? दूसरे स्थान पर चीन है। तीसरे स्थान पर आपको यूएस ये है। देखिए, रूस आपको पहले स्थान पर है, चीन आपको दूसरे स्थान पर है और यूएसए जो है आपको तीसरे स्थान पर। कहाँ? तीसरे स्थान पर यूएसए है और चौथे स्थान पर आपको ब्राज़ील। कौन? ब्राज़ील। और 5वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे है। कहता है, फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? कहता है, फ्रंटियर गांधी के पद जो है यह उपाधि के साथ कौन संबंधित है? तो ये आपको अब्दुल गफ्फार खान। कौन? अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है, निम्नलिखित में से कौन सितार, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? सितार के साथ संबंधित नहीं है, वो कौन है? तो वह है आपको उस्ताद अलाउद्दीन खान। कौन? उस्ताद अलाउद्दीन खान सितार के साथ संबंधित नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी आपको अमीर खुसरो और रविशंकर और विलायत अली खान, ये तीनों सितार से संबंधित है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खान, जो कि सितार वादन से संबंधित नहीं है। चलिए आगे है।
आगे कहता है कि ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन जो है इसके रेलवे के टर्मिनल है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पर्थ और सिडनी। क्या है? पर्थ और सिडनी के बीच चलाया जाता है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित सेल है। कहता निम्नलिखित में कौन से कायांतरित सेल है। तो ये आपको निस और शिष्ट जो है कायांतरित सेल है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है। यह जो हुआ है आपको दामोदर नदी पर हुआ है। कहाँ? दामोदर नदी पर हुआ है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा दामोदर नदी पर। इसका जो है इसका विकास जो है आपको संयुक्त पूर्व क्या है इसका संयुक्त विकास जो किया गया है यह किया गया 1948 में। कब? 1948 में किया गया। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलते रहती है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अपना मार्ग बदलते रहने के लिए कुख्यात है या फिर प्रख्यात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी। इसे बिहार का शुक नदी भी कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। तो बी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी। आगे कहता है कि ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है। कहता है ऊंचे क्षेत्र जो होता है वहाँ लेटेराइट मृदा की रचना होती है। तो यह रचना होती है आपको अम्लीय। क्या? अम्लीय। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री क्या है सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। ये कहा जाता है पश्चिमी घाट। किसे? पश्चिमी घाट को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। चलिए आगे कहता है कि भारत क्या है, थोड़ा सा बड़ा कर दे। कहता है कि भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त होता है। कहता है भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को क्या प्राप्त होता है। तो दोनों को विधिक अधिकार जो है दोनों को प्राप्त होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा विधिक अधिकार। आगे कहता है मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। मंत्री परिषद जो है इसकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये आपको प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। आगे कहता है गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है। गांधी जी का राजनीतिक गुरु जो आपको गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे है, आगे कहता है सर्वोच्च न्यायालय क्या? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है ये किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 65 वर्ष तक। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। ऐसा प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124(2) में दिया गया है। अनुच्छेद 124(2) में दिया गया है, यह भी याद रखिएगा। आगे कहता है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। कहता है भारतीय नागरिक जो है इसके मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। किस कंडीशन में निलंबित किया जा सकता है। तो ये आपको राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसका मौलिक अधिकार जो है इसे निलंबित किया जा सकता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। चलिए आगे कहता है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। तो ये सही आंसर हो जाएगा प्रशासन। क्या है? प्रशासन। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि 94वां अकादमी पुरस्कार 2022 में किस फिल्म के सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो यह अवार्ड आपको समर ऑफ सोल को दिया गया। समर ऑफ सोल को दिया गया है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में विधि के समक्ष समान कहता है निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता का अधिकार का प्रावधान है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 14। क्या है? अनुच्छेद 14। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत क्या है? भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है। भारत की महान्यवादी जो है इसकी नियुक्ति आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति किया जा सकता है। कहता है कि भारत का संविधान जो है इसमें अनुच्छेद कहता है इस भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 जो है इनके अंतर्गत ऐसा प्रावधान दिया गया है कि भारत में एक महान्यायवादी होगा। ये भी आप याद रख लीजिएगा। महान्यायवादी का पद जो है आर्टिकल जो है अनुच्छेद 76 में वर्णित है। आगे कहता है गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। गांधी जी को राष्ट्रपिता जो सबसे पहले आपको
सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए आगे है। आगे कहता वह सुल्तान, क्या है? वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार किया था? कहता वह सुल्तान कौन था जिन्होंने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार किया था? तो ये आपको अलाउद्दीन खिलजी था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आगे कहता भारत में लौह युग जुड़ा हुआ है। कहता भारत में लौह युग जो है यह किससे जुड़ा हुआ है? तो यह आपको चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ जुड़ा हुआ है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था? कहता एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है इसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजाओं ने किया है? तो इसका निर्माण जो है आपको कृष्ण प्रथम ने करवाया। किसने? कृष्ण प्रथम ने करवाया, जो कि राष्ट्रकूट के राजा थे। राष्ट्रकूट वंश के राजा थे कृष्ण प्रथम। इन्होंने एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भारत में क्या है? भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है। कहता भारत में हरित क्रांति का एक दूसरा नाम है। वह कौन सा नाम है? तो वह जो दूसरा नाम है वह है आपको बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता टेस्ट रैंकिंग। कहता टेस्ट रैंकिंग में कौन से कहता टेस्ट रैंकिंग में निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा रविंद्र जडेजा। कौन? रविंद्र जडेजा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता डीआरडीओ ने कहाँ से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSM मरसम क्या है? मरसम के सैन्य संस्करण का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा चांदीपुर उड़ीसा। कहाँ? चांदीपुर उड़ीसा से। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक अधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य पूरा न करने से याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचती है तो इसे निम्नलिखित में से कौन सी याचिका कहते हैं? निम्नलिखित में कौन सी एक याचिका कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा परमादेश। कौन? परमादेश। ए नंबर से आंसर हो जाए सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा परमादेश। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जिला न्यायाधीशों। क्या? जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता? कहता जिला में जो न्यायाधीश होते हैं उसे कौन नियुक्त करता है? तो उसे आपको संबंधित राज्य के राज्यपाल, जिस राज्य के जिला न्यायाधीश हैं उस राज्य के राज्यपाल नियुक्त करते हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता सार्वजनिक क्या है? सार्वजनिक परिवहन के साधन के तौर पर रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो यह बना है आपको वाराणसी। कौन? वाराणसी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा वाराणसी। चलिए आगे है। आगे कहता भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रायोजन क्या था? कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो साइमन कमीशन भारत आया था, इसका भारत आने का विशेष प्रायोजन क्या था? तो इसका विशेष प्रायोजन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 में क्रियान्वित की गई थी उसकी जांच पड़ताल के लिए। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है दादा भाई नौरोजी। क्या? दादा भाई नौरोजी। आगे है दादा भाई नौरोजी। क्या है? दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को कहता है भारतीय दादा भाई नौरोजी द्वारा क्या? दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या है? इसका नाम जो है, इस संगठन का नाम है आपको ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। क्या है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। डी नंबर से आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। चलिए आगे है कि भारत में क्या है? भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश मिश्र शर्मा। क्या? राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस एक स्थान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे? कहता है कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो थे राकेश शर्मा, ये जो है निम्नलिखित में से किस स्थान से, किस जगह से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बीकानेर से। कहाँ से? बीकानेर से। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर। ये जो है अंतरिक्ष के लिए प्रस्थान किया था आपको 3 अप्रैल। कब? 3 अप्रैल 1984 को। कब? 1984 को। ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे है। कहता किस राज्य के हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट घोषित किया गया है? कहता है कि
किस राज्य के हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश के, किसे? उत्तर प्रदेश। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा झारखंड से लगी हुई नहीं है? झारखंड से जिसकी सीमा नहीं लगी है वो है आपको मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। बाकी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, इन तीनों राज्यों की सीमा आपको झारखंड के साथ लगती है। मध्य प्रदेश का सीमा झारखंड के साथ नहीं लगता है, तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे कहता धौली गंगा क्या है? धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? कहता धौली गंगा और अलकनंदा जो है इसका संगम कहाँ पर होता है? तो इसका संगम आपको विष्णु प्रयाग में होता है। कहाँ? विष्णु प्रयाग में होता है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा विष्णु प्रयाग। चलिए आगे है, आगे कहता सुभाष चंद्र बोस क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? कहता सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन? फॉरवर्ड ब्लॉक। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है कि बिहार के पैरा खिलाड़ी, कहता बिहार के पैरा खिलाड़ी प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है जिन्हें हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ये जो है पैरा बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा पैरा बैडमिंटन खेल से संबंधित है। चलिए आगे है, कहता निकासी सिद्धांत क्या? निकासी सिद्धांत का शिल्पी और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है आपको दादा भाई नौरोजी हैं। कौन? दादा भाई नौरोजी हैं। तो ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। आगे है, आगे कहता सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है निम्नलिखित में से किसके साथ शुरू हुआ था? तो ये आपको नमक सत्याग्रह के साथ शुरू किया गया था। तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा नमक सत्याग्रह के साथ। आगे है, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थे? कहता जयप्रकाश नारायण जो है निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थे? तो ये आपको कांग्रेस समाजवादी दल, जिसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहा जाता है, से संबंधित थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है एशियाई युवा क्या है? एशियाई युवा पैरा खेल 2025 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? कहता है 2025 में जो एशियाई युवा पैरा खेल होगा इसकी मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? इसकी मेजबानी है जो है आपको उज्बेकिस्तान, किसके साथ? उज्बेकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन है जो क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा दिल्ली। कौन? दिल्ली। सी नंबर से आंसर हो जाएगा दिल्ली। आगे है हिंद महासागर के डिएगो क्या है? डिएगो गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में से किस एक देश का सैन्य अड्डा है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका का। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? कहता है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर होगा गिरिवज्र, जिसे वर्तमान में राजगीर कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा गिरिवज्र। आगे है बिहार का, बिहार में किस राज्य पर, कहता है बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 22वां अधिवेशन हुआ था? कहता है बिहार राज्य के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2022 क्या है? 1922 बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में जो अधिवेशन हुआ था ये किस जगह पर हुआ था? तो ये हुआ था आपको गया में। कहाँ? गया में हुआ था। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा गया। अगर बात किया जाएगा कम, ये आपको 38 में, कौन है? 38वीं नंबर का अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता आपको देशबंधु चित्तरंजन दास क्या है? देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ के द्वारा क्या है? देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और ये गया में हुआ था और ये 38वीं नंबर की अधिवेशन थी। यह भी आप याद रखिएगा। चलिए सी नंबर से आंसर हो जाएगा गया। आगे है, आगे कहता है वायु क्या है? वायु की क्षैतिज गति से होने वाला ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं। कहता है वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा का अंतरण जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अभिवहन कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अभिवहन कहा जाता है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि आयनीकरण क्या? आयनीकरण ऊर्जा आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है? तो ये हीलियम है। किसके साथ? हीलियम में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा हीलियम। आगे कहता है मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा
का प्रतिशत लगभग कितना होता है? कहता मानव का रक्त जो होता है उसमें कितने प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है? तो ये 55%। कितना? 55% पाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 55%। और मानव शरीर में खून जो है, मानव शरीर में रक्त, मानव शरीर के भार का लगभग 7% उसमें खून पाया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। चलिए आगे है। आगे कहता है जीवाणु क्या है? जीवाणु कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं? कहता जीवाणु जो है यह कौन सी रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा यक्ष्मा, तपेदिक जिसे कहा जाता है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कालाजार जोड़ जो है का संचरण, कहता है कालाजार जो का संचरण जो होता है यह किसके कारण होता है? तो यह होता है आपको सिकता मक्खी के काटने से। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारी मोटर क्या है? भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है। कहता है भारी वाहनों के लिए जो है डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह है कि इसमें अधिक क्षमता होती है और उसे ईंधन की बचत भी होती है। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार होता है। कहता है जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार पर क्या अंतर पड़ता है? तो उसका भार जो है बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कि बढ़ जाता है। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा धातु है जिसका उपयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा तांबा का। बाकी लोहा, निकेल और कोबाल्ट, इन तीनों का प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में किया जाता है, तांबा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग किया जाता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस है जो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में सहयोग या प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा एसीटिलीन। क्या होगा? एसीटिलीन। ए नंबर से आंसर हो जाएगा एसीटिलीन। चलिए आगे है। आगे कहता है जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंगें उत्पन्न होती है। इन आघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि का क्या कहलाती है? यह ध्वनि क्या कहलाती है? तो यह ध्वनि आपको सोनिक बूम कहलाती है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा सोनिक बूम। आगे है नीचे लिखे कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करता? कहता नीचे जो लिखा गया कुछ प्रतिक्रिया है, यह कौन सी प्रतिक्रिया जो वायु प्रदूषित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है प्रकाश तरंगे हैं। कहता प्रकाश तरंगे जो है यह कैसी तरंग है? प्रकाश तरंग आपको विद्युत चुंबकीय तरंग है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं। कहता गैल्वेनोमीटर जो है इसके द्वारा पता लगाते हैं। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा धारा का। किसका? धारा का। सी नंबर से आंसर हो जाएगा धारा का। आगे कहता प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं क्योंकि उन्हें, कहता प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें जो है आपको ध्रुवित किया जा सकता है। कहता है कि प्रकाश तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंगे हैं क्योंकि उन्हें ध्रुवित किया जा सकता है, इसीलिए यह अनुप्रस्थ तरंग है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे लार ग्रंथि के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? कहता लार ग्रंथि जो है इसके द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ट्रिप्सन। कौन? ट्रिप्सन एंजाइम। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित विटामिनों में से किसकी हीनता से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की मात्रा की हानि होता है? निम्नलिखित विटामिन में से किसकी हीनता या फिर कमी के कारण मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा विटामिन डी की हीनता के कारण। डी नंबर से आंसर हो जाएगा विटामिन डी। चलिए आगे है। आगे कहता कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा श्वेत रक्त कणिका। क्या? श्वेत रक्त कोशिका। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाएं। इसका जीवन काल एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है। इसका जो है जीवन काल कितना होता है? इसका जीवन काल 2 से 3 दिन का होता है। कितना? 2 से
3 दिन, WBC श्वेत रक्त का निकाय कोशिकाएं जो है इसका जीवन काल 2 से 3 दिन ही होता है मात्र। और लाल रक्त कोशिका जो है लाल रक्त कोशिका का जीवन काल 120 दिन होता है। कितना? 120 दिन होता है। यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है। कहता है निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मीथेन। क्या है? मीथेन। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक अग्निशामक में प्रयोग होता है। तो ये खाने का सोडा जो आपको जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, ये आपको अग्निशामक में प्रयोग किया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिकतम होती है। कहता है निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिकतम होती है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पुरुष में। किसमें? वयस्क पुरुष में। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है। कहता है जल में घुलनशील विटामिन निम्नलिखित में से कौन है। तो यह आपको विटामिन सी। कौन? विटामिन सी। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन बी और सी जो है यहाँ सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। बी नंबर में इसका आंसर है। लेकिन विटामिन बी और सी ये दोनों ही मात्र जल में घुलनशील है। बाकी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो ये आप याद रखिएगा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों जो है चारों विटामिन आपको वसा में घुलनशील होता है। इसे आप एडेक पढ़ के याद भी रख सकते हैं। चलिए आगे है। कहता एक दिन क्या है? एक दिन में किसी सामान्य व्यक्ति के वृक्कों में से होकर कितना लीटर मूत्र कहता है एक दिन में किसी सामान्य व्यक्ति के वृक्क में से होकर कितनी लीटर रक्त गुजरता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 170 लीटर। कितना? 170 लीटर। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ये आप नहीं समझ लीजिएगा कि शरीर में 170 लीटर खून होता है, नहीं, जितना बार गुजरता है अगर उसी को काउंट किया जाए तो 170 लीटर हो जाएगा। इतना उसके वृक्क से होकर गुजरता है। ये आप ध्यान रखिएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किसकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है। कहता निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी किरण है जिसकी गति आपको प्रकाश के किरण के बराबर होती है, गति के बराबर होता है। तो ये एक्स किरण की। किसकी? एक्स किरण की। ए नंबर से आंसर हो ये सभी का। किसका? सभी का। डी नंबर इसका से एक्स किरण, गामा किरण और पराबैंगनी, इन तीनों का उपयुक्त में सभी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है यदि F1, F2 और F3 क्रमशः हीरा, कांच और जल में प्रकाश की आवृत्तियां हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो ये आपको बी नंबर सही हो जाएगा। आगे है सिलाई की सुई का एक सिरा नुकीला क्यों बनाया जाता है। सिलाई की सुई जो होता है उसका एक सिरा नुकीला क्यों बनाया जाता है। इसे नुकीला बनाए जाने का कारण होता है दबाव के वर्धन के लिए। किसके? दबाव के वर्धन के लिए। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जीके था जो कि रुक्मिणी पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश्ड वॉल्यूम 1 से के सारे टेस्ट लिए गए थे। इसका वॉल्यूम 1 जो था उसका सारा टेस्ट आज समाप्त हुआ। ये 20 नंबर टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग उम्मीद है इसका फ़ायदा आप लोग उठा पाए होंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आपको लगातार एक टेस्ट मिलता रहेगा। चलिए आप मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।